गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको बताए थे कि क्रोमोजोम क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है और फिर जीन्स क्या होते हैं। उसके बाद प्रोफेज के बारे में तो मैंने बता दिया था। प्रोफेज के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज ये माइटोसिस का दूसरा फेज है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज है। और यहाँ पे केवल डायग्राम आपको देखना है। डायग्राम का पे आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेटाफेज में हमने आपको बताया कि ये सेल हुआ और सेल के अंदर इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये क्रोमोजोम जो है ये आकर के ये इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाता है। ये इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाता है और सेंट्रियोल जो है ये दोनों अपोजिट साइड में चला जाता है। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। इसको हम कहेंगे सेंट्रियोल। और ये हो गया स्पिंडल फाइबर। और ये हो गया क्रोमोजोम। ये इक्वेटर पे है क्रोमोजोम। तो इसमें हम इसको हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अब्सेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर absent या disappear। क्रोमोजोम यहां पे इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो गया है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्रोमोजोम आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर। क्रोमोजोम इक्वेटर पे अरेंज हो गया है और सेंट्रियोल जो है ये दोनों साइड के पोल पर चला गया है। और स्पिंडल फाइबर ये रिलीज कर रहा है सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर attached to सेंट्रोमियर। फिर उसके बाद नीट का क्वेश्चन है कि ये स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना होता है। नीट का क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ is made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है स्पिंडल फाइबर। फिर उसके बाद ये जो मेन पॉइंट है ये क्रोमोजोम का स्टडी करने का सबसे बेस्ट स्टेज है। तो यहां लिखेंगे चौथा पॉइंट बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी ऑफ क्रोमोजोम। तो यहां पे मेटाफेज में ये 4 पॉइंट तो अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं, जो 4 पॉइंट हैं, इस 4 पॉइंट को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेटाफेज के बारे में मैंने बताया था। मेटाफेज के बाद थर्ड हम देखेंगे एनाफेज।
एनाफेज में इसका डायग्राम देखिए, केवल डायग्राम आपको देखना है और डायग्राम से ही उसका आंसर लिखना है। डायग्राम को देख करके ही आप उसको लिखेंगे, ठीक है। इसको रटाफिकेशन नहीं करना है। हमने कार्योटाइप के बारे में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि कार्योटाइप पे एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज कार्योटाइप। कार्योटाइप का डिस्कस करना था आपको मेटाफेज में, लेकिन हम इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। यहाँ पे एनाफेज का डायग्राम देखिए। अब ये एनाफेज का डायग्राम है। जो क्रोमोजोम इक्वेटर पर था, अब ये क्रोमोजोम ये पोल के तरफ ये मूव कर रहा है, ये पोल की तरफ मूव कर रहा है। मान करके चलिए ये पोल की तरफ मूव कर रहा है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस इसमें भी एब्सेंट है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। पहला पॉइंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये दोनों एब्सेंट होते हैं। दूसरा, सेंट्रोमियर डिवाइड्स, सेंट्रोमियर डिवाइड्स, सेंट्रोमियर डिवाइड्स। डिवाइड्स का माने ये हुआ कि ये जो क्रोमोजोम जो था जो इक्वेटर पे, ये क्रोमोजोम अब ये पोल की तरफ जा रहा है, डिवाइड्स, एंड द डॉटर क्रोमोजोम एंड द डॉटर क्रोमोजोम moves towards the pole, moves towards the pole। यहां पे एनाफेज में आपने देखा, मेटाफेज में आपने देखा कि यहां पे सेंटर पे, यहां पे आपको इक्वेटर पे रेंज था और यहां पे पोल की तरफ जाने लगा। और इसके बाद जो चौथा फेज है, उस फोर्थ फेज को हम कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज जो है, टीलोफेज, अब टीलोफेज में देखिए यहां पे इस डायग्राम को, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये फिर ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये क्रोमोजोम हो गया, मान करके चलिए एक क्रोमोजोम हुआ। यहां पर हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीअपियर। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे द क्रोमोजोम gradually uncoil, the chromosome gradually uncoil and chromosome gradually uncoil and become less compact and become less compact। तो ये प्रोफेज में हमने बताया था कि एक दूसरे से अलग थलग है क्रोमोजोम। प्रोफेज के लास्ट में मैंने आपको बताया था
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो जाता है। मेटाफेज में बताया कि क्रोमोसोम बीच में इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में बताया कि क्रोमोसोम पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। टीलोफेज में मैंने बताया कि ये टीलोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पे लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोलस, ये फिर वापस आ जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसका लास्ट हम जो देखेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी कि उसमें इस स्टेज में देखिए, यहां पे इसका डायग्राम हम बना देते हैं। ये सेल हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस तो अब से यहाँ पे रीअपीयर हो ही गया है, आपको हमने पहले भी बताया था। और ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, और बीच में ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल प्लेट। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहला पॉइंट होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका दूसरा पॉइंट होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन यहां पे आप लोग देख लीजिए, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, यदि क्वेश्चन देता है कि इंटरफेज को डिस्क्राइब कीजिए, इंटरफेज को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप उसमें G1 S G2 फेज इस सब के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिएगा। यदि देता है डिस्क्राइब द माइटोसिस, माइटोसिस जब देता है तो माइटोसिस में आपको सबके बारे में आपको लिखना होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस में हम पहला सिग्निफिकेंस देखेंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। दूसरा सिग्निफिकेंस में हम आएंगे तो दूसरा है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम उतना ही का उतना ही रहेगा, सेल का संख्या बढ़ेगा, क्रोमोसोम रिमेन सेम। यहां लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। उसके बाद इसका तीसरा लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ये जो सेल जो होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। तो सेल फॉर्म्ड बाय जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब यहां पर देखिए, अब आपको हम एक चीज बता दें कि हम आपको जब पढ़ाए थे माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस में हमने आपको बताया था, एक बार ब्रीफ रिव्यू के रूप में देख लीजिए कि ये आपका ये माइटोटिक फेज है, ये आपका G0 फेज है, ये आपका G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये प्रो फेज है, ये आप मेटा फेज हो गया, ये हो गया एनाफेज, ये हो गया टीलोफेज, और ये हो गया साइटोकाइनेसिस। जब इस साइटोकाइनेसिस के बाद जब सेल इसमें जाता है तो ये डिसीजन दे देता है कि ये एक जो सेल है जिसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ था,
उसको ये डिसाइड कर देता है कि एक सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर ये साइकिल से होते हुए आएगा, 2 4 में डिवाइड होगा और 4 8 में होगा। इस टाइप से माइटोटिक सेल डिवीजन होते रहता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्क्राइब द माइटोसिस। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब माइटोसिस, तो आप लिख सकते हैं विथ सुटेबल डायग्राम। और दूसरा डिस्कस अबाउट इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। और फिर हम नेक्स्ट जो है मियोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।